तो चीफ वीरेंद्र सिंह ने आपको सुनाते हैं। यूपी में बीजेपी को जब बहुमत मिला तब केशव जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। अब लोकसभा का चुनाव है, केशव जी डिप्टी सीएम हैं, भारत समाचार पर हैं। केशव जी, एक 5 साल में आप लोगों के सामने हर बार परीक्षा की घड़ी आ जाती है, तो क्या कहेंगे? जितनी बार परीक्षा की घड़ी आएगी हम जनता की अदालत में परीक्षा देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता की अदालत में जो परीक्षा देंगे उसमें जनता हमें पास करेगी। 2014 जीते हैं, 2017 जीते हैं और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2019 2014 से भी बड़े अंतर से जीतेंगे। सपा बसपा का गठबंधन ये अवसरवादी है, ये धोखा देने वाला है। यह देश में एक कमजोर सरकार बनाने के लिए, एक मजबूर सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने वाला गठबंधन है। मोदी जी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है। ये जो गठबंधन है जातीय समीकरण के आधार पर बहुत मजबूत लगता है और आप कह रहे हैं हम 73+ का हमारा लक्ष्य है, तो कैसे हासिल होगा? निश्चित तौर से हम 73+ रहेंगे, लेकिन यह जो जातिवाद करने वाली राजनीति थी उस राजनीति का युग खत्म हो गया है। अब देश में विकासवाद की राजनीति चलती है, राष्ट्रवाद की राजनीति चलती है, किसान की, गरीब की। जो पार्टी, जो सरकार सबके भलाई के लिए ईमानदारी से काम करती है, वह सरकार है मोदी जी की, वह सरकार है योगी जी की। और इस सरकार के कारण से ही आज जनता में भाजपा का जो समर्थन है उसे देख करके विपक्षी घबराए हुए हैं। अगर घबराए नहीं होते, हमने अच्छा काम नहीं किया होता तो 2014 में अलग अलग लड़े थे, 17 में अलग अलग लड़े थे, तो 2019 में इनको एकजुट होने की आवश्यकता पड़ती, इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने इतने अच्छे काम किए हैं कि उन कामों से इनको स्वयं को, विपक्ष के हमारे साथियों को आश्चर्य लगता है कि इतना अच्छा काम भाजपा की सरकार ने किया, हम कैसे जनता के बीच में जाएं। जिन वोटों को जाति के नाम पर ये लेते थे, हमने उनके लिए काम किया है। जिन वोटों को यह नोट लेकर के बेचने का काम करते थे, हमने उनके लिए काम किया है। हमने सबका साथ सबका विकास का जो वादा जनता से किया तो उसे पूरा किया है। इसके कारण से हमारा समर्थन बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए 100 में 60 हमारा बाकी में बंटवारा। अच्छा, आज जब आचार संहिता आई तो राहुल गांधी ने कहा कि राफेल बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, वो लेकर के आवे राफेल। मुझे लगता है कि राफेल का मतलब इस प्रदेश की और देश की जनता ने समझ लिया है कि राहुल फेल, इसलिए प्रियंका वाड्रा जी को राहुल फेल है, इसलिए उनको यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन प्रियंका वाड्रा जी के आने से, वो पिछली बार भी प्रचार की हैं, उनका भी कोई प्रभाव नहीं है। तो सपा बसपा कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता ने मन बना लिया है। संगठन तो हर प्रकार से तैयार है, संगठन चुनाव लड़ेगा, लेकिन मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव मैं यह मान रहा हूँ कि जनता लड़ रही है। कल अखिलेश जी मेट्रो में टहले, वहां आजम खां थे, उन्होंने कहा कि एक उर्दू द्वार गिरा दिया, हो सकता है कि भाजपा सरकार ये मेट्रो ट्रेन न कहीं गिरवा दे। उनको कहीं जरा सुरक्षा लेके बैठे, अगर उनको इस प्रकार का डर लग रहा है। लेकिन अगर अवैध कोई निर्माण करेगा तो अवैध निर्माण तो ढहेगा। अवैध निर्माण कराना, अवैध काम करना, ये तो सपा सरकार का चरित्र था। हमारी सरकार का चरित्र है कि जो अवैध है उसको अलग करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और जो वैध है उनका संरक्षण करो। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दे पा रही आपकी सरकार, हमारी सरकार थी तो हमने 5 लाख नौकरियां दी। वो आंकड़े उनको जुटाने के लिए फुर्सत नहीं है, वो काम नहीं करते हैं। वो, मैं तो समझता हूँ केवल ट्विटर पे 1-2 ट्वीट करके वो समझते हैं कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति कर लिया है। परिश्रम करना पड़ता है, जब कुछ करना पड़ता है। आंकड़े निकालेंगे तो 5 लाख जो उन्होंने आंकड़े गिनाए हैं, अगर उन्होंने किया होता तो सरकार में बैठे हुए श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी की इतनी दुर्दशा नहीं होती जितनी दुर्दशा 2017 के विधानसभा चुनाव में हुई। तो आपकी सरकार की पारदर्शिता पर क्या कहेंगे? हमारी सरकार की पारदर्शिता का प्रमाण पत्र जनता है। 23 मई को जब वोटों की गिनती होगी उसका प्रमाण मिल जाएगा। अच्छा, उपचुनाव में तो आपकी पार्टी जीत नहीं पाई। उपचुनाव भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं था, वहाँ सांसद बनाने के लिए था। जो भी वहाँ चूक हुई, भूल हुई, वह चूक भूल को सब हमने सुधार लिया है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। जनता के सामने एक ही विषय है। कई लोग कहते हैं कि आपके प्रत्याशी नहीं आए, मैं कहता हूँ हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल। आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो 325 सीट, आज तक के इतिहास में कभी नहीं विधानसभा में जीते थे। अब लोकसभा का क्या? लोकसभा के अंदर भी 2014 में भी इतिहास बना था। किसी एक पार्टी ने 73 सांसद नहीं जीते थे सहयोगी के साथ, इस बार हम 73 से ज्यादा जीतेंगे। सहयोगियों को तो कल आपने खुश कर दिया। नहीं, हम तो सबको खुश करके रखते हैं, सहयोगी को भी खुश करके रखते हैं, जनता को भी खुश करके रखते हैं।
आपको भी खुश करके रखते हैं। मिठाई का डिब्बा दिया सबको कल आपने? हाँ, नहीं मिठाई का डिब्बा नहीं, वो तो देखिए हमारे गठबंधन के साथी हैं और जो सम्मान इनको मिलना चाहिए वो सम्मान पार्टी ने दिया है, सरकार ने दिया है और उनको बधाई देता हूं जो नए नए दायित्व में अभी चाहे गठबंधन के साथी हो चाहे हमारे पार्टी की दृष्टि से काम करने वाले कार्यकर्ता रहे हों, सबको शुभकामनाएं। एक आखिरी सवाल कि प्रियंका जब से सक्रिय हुई है कांग्रेस का मनोबल बड़ा बढ़ा है और वो गठबंधन से भी अब अलग हो रहे हैं। देखिए उस ओर हमारा, हम तो चाहते हैं कि अलग हो रहे हैं ये नाटक शेष ना रह जाए, वो सब एक हैं। अगर अलग हो रहे हैं तो रायबरेली और अमेठी में सपा बसपा ने उनको समर्थन क्यों दिया है? हम तब तक उनके ऊपर इस आरोप को लगाएंगे सपा बसपा कांग्रेस एक हैं जब तक सपा बसपा अमेठी और रायबरेली से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी और जब तक राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी ये नहीं कहेंगी कि हाँ यहाँ हमें समर्थन नहीं चाहिए, तब तक हम मानेंगे कि ये सब गठबंधन किए एक मजबूर सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो केशव जी एक मजबूत संगठन करता है और वो समय की नब्ज पहचानते हैं। राजनीति में आने वाले समय में क्या होगा उनके पास अच्छी जानकारी है, वो पूरे प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। तो उम्मीद की जाए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना पुराना इतिहास दोहराने में कामयाब होगी। वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।